नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें लोग नवाज के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको इनके संघर्ष की कहानी बताऊंगा कि नवाज ने वॉचमैन से लेकर सुपरस्टार तक बनने का सफ़र कैसे तय किया। नवाज का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। नवाज किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा था। नवाज का बचपन भी इसी परिवेश में भी था। नवाज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल से पूरी की। नवाज शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे। नवाज कहते हैं कि उनके गांव में लोगों को बस 3 ही चीज़ों के बारे में पता है, गेहूं, गन्ना और गन। गांव का माहौल अच्छा ना होने के कारण नवाज हरिद्वार चले गए और वहां के कॉलेज से नवाज ने केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाज बड़ौदा में एक कंपनी में केमिस्टर के रूप में काम करने लगे। हालांकि उनकी रुचि अभिनय में थी। उन्हें फिल्मी जगत में अपना करियर बनाना था। एक बार नवाज गुजराती नाटक देखने गए। वह नाटक देखकर नवाज बहुत खुश हुए और उनके मन में अब अभिनय के लिए और भी उत्साह हुआ। पर नवाज नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले ली और वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग सीखी। नवाज लगभग 4 साल तक दिल्ली में रहे और कई छोटे मोटे नाटकों में रोल भी किया, लेकिन छोटे रोल मिलने के कारण उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था और नवाज कुछ समय बाद मुंबई आ गए ताकि उन्हें टीवी सीरियल में रोल मिल सके और वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें टीवी सीरियल में भी रोल नहीं मिला और अब नवाज काफ़ी परेशान रहने लगे। नवाज हर प्रोडक्शन हाउस में जाते और रोल मांगते, पर उनका कद छोटा होने के कारण और रंग सांवला होने के कारण नवाज को कोई रोल नहीं देता। पर अब नवाज के पास जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर से पनाह मांगी और उन्होंने नवाज को अपने घर पर रखा और कहा कि घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। नवाज ने अपनी खराब परिस्थितियों के कारण उनकी बात मान ली। नवाज साथ में वॉचमैन की नौकरी भी करने लगे। वह सुबह से शाम तक वॉचमैन की नौकरी करते और शाम के समय थिएटर किया करते और फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजने लगे। नवाज को फिल्मों में रोल मिले तो सही, पर छोटे मोटे रोल। उनके शुरुआती दिन बहुत खराब चल रहे थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नवाज हर वक्त यही सोचते रहते कि कभी न कभी उन्हें बड़ा रोल जरूर मिलेगा। एक बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनकी एक्टिंग देखी और खुश होकर उन्होंने नवाज को ब्लैक फ्राइडे में बड़ा रोल दे दिया और नवाज ने पूरी मेहनत से इस रोल को निभाया और बस यहीं से नवाज को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। अब उनके पास थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, जिससे नवाज की पैसों की समस्या तो दूर हो गई थी। पर नवाज अभी भी संतुष्ट नहीं थे और लगातार मेहनत कर रहे थे, तो जो भी उन्हें रोल मिलता वो उसे बखूबी निभाते। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने नवाज का यह जुनून देखकर उन्हें साइड एक्टर से मेन एक्टर बनाने का फैसला किया। टैक्स ऑफ भोजपुर में उन्हें लीड रोल दे दिया। इसके बाद नवाज लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे थे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने मांझी द माउंटेन मैन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में उनके रोल को काफ़ी पसंद किया। नवाज की कड़ी मेहनत और लगन के कारण वह बड़े पर्दे पर छा गए और नवाज ने कई अवार्ड अपने नाम किए और फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाज को नवाजा गया। नवाज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी छाप छोड़ी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में उनके गणेश गायतोंडे के किरदार ने खूब तारीफें बटोरी और इस रोल ने उन्हें नई पहचान दी और वेब सीरीज के भी एक प्रमुख चेहरे बन गए। नवाज की यह कहानी एक प्रेरणा है कि यदि आपके पास जुनून और धैर्य है तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उन्होंने अपने संघर्ष और प्रतिभा के बल पर भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।